Are you ready? Yes, Are you excited? Yes, Are you energetic? Yes, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी वही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी वही तमाम होती है। और जीना सीखना है तो गैलवे बिजनेस के डायमंड और ग्लोबल डायमंड से सीखे, जिन्हें हर मोड़ पे सलाम होती है, हर मोड़ पे सलाम। बनना चाहते हैं स्टार ग्लोबल डायमंड? इधर वाले नहीं बनना चाहते? जिसकी जितनी तेज आवाज होगी वही बनेगा और स्टेज पे आएगा। बनना चाहते हैं? इधर वाले नहीं बनना चाहते? दोस्तों, आज आप सब बहुत ही जोश में और बहुत ही खुश दिख रहे हैं, क्योंकि आज आप स्टेज पर रोहित को नहीं बल्कि आप तमाम लोग अपने आप को देख रहे हैं। दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इतना मान, इतना सम्मान दिया। शायद मैं इतने मान और सम्मान का हकदार भी नहीं था जितना आपने मुझे आज दे दिया। मैं स्टेज पे खड़े होकर आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जितना मान और सम्मान आपने मुझे दिया है, इससे कहीं बढ़कर एक दिन आपको टीम के द्वारा स्टेज पे मिलेगी। क्योंकि मेरे और आप में एक चीज कॉमन है, वो है गैलवे बिजनेस। आज मैं ग्लोबल डायमंड गया हूं, कल को आपको भी ग्लोबल डायमंड जाना है, राइट? आज मैं स्टेज पे आया हूं, कल को आपको स्टेज पे आना है। तैयार है? जितनी तालियां आज आपने मेरे लिए बजाई हैं, मैं इस चीज की यकीन दिलाता हूं कि इससे कई ज्यादा तालियां एक दिन आपके लिए बजेगी। क्योंकि एक दिन मैं भी इसी तरह किसी भीड़ में, किसी कोने में बैठकर किसी के लिए तालियां बजाया करता था। उस वक्त किसी इंसान ने मुझे यह विश्वास दिलाया, यकीन दिलाया कि रोहित, आज तू ताली बजा रहा है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे लिए हजारों हजार लोग तालियां बजा रहे होंगे। वही यकीन, वही विश्वास को लेकर मैं उठा और आज यहां तक पहुंचा हूं। और वही विश्वास, वही यकीन आज मैं आप तमाम लोगों को दिला रहा हूं कि कल आपके लिए भी हजार हजार नहीं, लाखों लोग तालियां बजा रहे होंगे। आज की तारीख आप नोट कर लेना इस ऑडिटोरियम से बाहर जाने से पहले। आज की तारीख है 8/3/2017। आज से ठीक 5 साल बाद 8/3/2022 को आप स्टेज पे होंगे और आप अपनी जीवन की कामयाबी के बारे में बता रहे होंगे, अपनी लाइफ स्टाइल बता रहे होंगे, अपनी जीवन शैली बता रहे होंगे, और आपके लिए हजारों लोग झूम रहे होंगे और आपके लिए विश कर रहे होंगे। क्या रेडी है? दोस्तों, आज जो मैं 1 घंटा आपसे बात करूंगा, इस चीज की गारंटी देता हूं, इस 1 घंटा मेरी बात सुनने के बाद यहां पे बैठा हुआ हर शख्स के अंदर एक ड्रीम जाग जाएगा, एक सपना जाग जाएगा। और मेरे 1 घंटा बात करने के बाद भी जिनके अंदर ड्रीम ना जागे ना, यहां से निकलने के बाद सीधा जाना, जाकर नस चेक कराना, कोई बीमारी होगी। हेलो, तैयार हैं? इधर वाले तैयार हैं? क्योंकि दोस्तों, आज जो मैं बात करूंगा 1 घंटा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत फायदा होगा। लेकिन इस 1 घंटा बात करने के बाद एक नुकसान आज आपको होगा। जानना चाहेंगे क्या? आज एक नुकसान आपको यह होगा कि आज के बाद आप जिस किसी शक्ति को मानते हैं, जिस किसी थर्ड अंपायर को मानते हैं, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, आप उनको ये नहीं बोल सकते कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तूने मुझे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिखाया, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिखाया जिसपे मैं चलकर अपनी गरीबी को दूर कर पाता, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया जिससे कि मैं अपने ड्रीम को पूरा कर पाता। ये नुकसान आज आपको होगा, ये आप आज के बाद भगवान को आप नहीं बोल पाएंगे। दोस्तों, आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है कि आज आपको गैलवे बिजनेस को देखने और जानने का मौका मिल गया है। नहीं तो बाहर में आज भी लाखों लोग घूम रहे हैं जिनको आज तक इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म देखने को नहीं मिला है, राइट? तो क्या आप जानना चाहेंगे रोहित ग्लोबल डायमंड कैसे गया? दोस्तों, मैं रोहित, मैं इसी पटना शहर का रहने वाला हूं और घर परिवार में मम्मी पापा और मैं घर में इकलौता हूं। और इस गैलवे बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से पहले मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में जॉब कर रहा था। रायपुर, छत्तीसगढ़ में अथर्वा इंफ्रास्ट्रक्चर बोल के कंपनी थी। उस कंपनी में मैंने काम शुरू किया बतौर सुपरवाइजर। महीने के मात्र 3500 रुपए मिलते थे। कितने? बातें दोनों तरफ से होती है तो मजा आता है। आप लोग सुन पा रहे हैं पीछे वाले? 3500 रुपए महीने के मिलते थे। लेकिन मैं अपने स्टेट छोड़कर गया था छत्तीसगढ़। मेरे अंदर कुछ ड्रीम थे, मेरे अंदर कुछ सपने थे, मेरे अंदर ये चाहत थी कि मेहनत करूंगा लेकिन कुछ हासिल करके पटना लौटूंगा।
दोस्तों जी तोड़ मेहनत करता था उस कंपनी में, दिन रात मेहनत करता था, क्योंकि उस कंपनी में मुझे बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिले जो कि उसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में महीने का अच्छे खासे इनकम कर रहे थे। दिन रात मेहनत किया, दिन रात अपना फुल एफर्ट डाला, क्योंकि मेरे अंदर एक ड्रीम था। कभी टाइम नहीं देखता था काम करते वक्त कि कितना घंटा मैं वो काम कर लिया। इतनी मेहनत का एक नतीजा निकला कि मैं उस कंपनी में दोस्तों 3.5 साल में उस कंपनी में साइड इंचार्ज बना, और साइड इंचार्ज बनने के बाद मेरी सैलरी 18,000 सैलरी मिलने लगी, और साथ ही साथ छोटे छोटे पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेने लगा। टोटल इनकम की बात करूं दोस्तों तो लगभग 40 से 50,000 रुपया पर मंथ की इनकम हो रही थी। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं वो एक बहुत अच्छी कंपनी है, इस कंपनी के मालिक बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दोस्तों वो हमेशा मेरी तारीफ करते थे, वो मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे हमेशा। वाह रोहित, कमाल है रोहित, तूने तो कमाल कर दिया, तू एक दिन बहुत आगे जाएगा रोहित, शाबाश रोहित। और मैं भी बोलता रहता था थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच बॉस। सुबह होता था गुड मॉर्निंग बॉस, गुड आफ्टरनून बॉस, हेलो सॉरी बॉस। हम जॉब में ही करते हैं ना, दिन भर बॉस बॉस करते थकते रहते हैं। दोस्तों जिस कंपनी को मैं ये सोच रहा था कि ये दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है और मेरे कंपनी का मालिक सबसे अच्छे हैं, दोस्तों उसी कंपनी में काम के दौरान ही मेरे साथ एक हादसा हुआ। एक हादसा हुआ जिस हादसे में मुझे बहुत गंभीर चोटें आई, बहुत गंभीर चोटें। मेरा ये हाथ 7 टुकड़ा, ये हाथ हो गया 7 टुकड़ा। मेरे सर में गंभीर चोटें आई। लगभग 6 महीने तक सरकारी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में रोहित जूझता रहा छत्तीसगढ़ में। मेरे मम्मी पापा को पटना में पता भी नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन वो जान रही थी कि मेरा मोबाइल बंद आ रहा है, उसके साथ कुछ हो गया है। बहुत ढूंढने के बाद दोस्तों वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद जब उन्हें पता चला कि इतना बड़ा हादसा हुआ है तो वो तुरंत मेरे कंपनी के मालिक के पास गए, और मेरे पिता ने गुहार लगाया कि आपको रोहित का जान बचाना चाहिए। ये तो हमेशा आपकी तारीफ करता था, हमेशा तारीफ करता था कि मेरे कंपनी के मालिक ऐसे हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, और आज उसको एक अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत है जो आज आप नहीं दे रहे हैं। दोस्तों वो कंपनी का मालिक जिसको मैं बहुत अच्छा समझता था, उसने हाथ खड़ा कर दिया। उसने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपका लड़का आप लेके जाइए, कैसे इलाज कराएंगे, क्या करेंगे, मरेगा जिंदा रहेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों मेरे माता पिता मुझे वहां से लेकर आ गए। लेकर आने के बाद दोस्तों पटना में मेरा इलाज शुरू हुआ। मेरे इलाज में मेरे माता पिता, मेरा घर पूरे कर्ज में डूब गया, क्योंकि चोटें इतनी गंभीर थी और इलाज एक बेहतर अस्पताल में इलाज हो रहा था। दोस्तों इतना ही नहीं, कई जगहों पे कई ऐसे रिलेशन है जहां पे मेरे पिता कर्ज लिए मेरे इलाज के लिए। जब पैसों की और ज्यादा जरूरत पड़ी तो अंतिम में जो मैं पटना में घर था दोस्तों, मेरे पिता मेरे घर को गिरवी रख दिए, 6 लाख रुपया कर्ज लिए और जमीन का कागज को दे दिए। 2.25 साल लगे दोस्तों मुझे अपने पांव पे खड़े होने में, 2.25 साल लगे अपने आप को ठीक करने में, 2.25 साल लगे। और जब मैं ठीक हुआ, जब मुझे पता चला कि मेरे पिता सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूब गए, मैंने उसे एक ही बात कहा, एक ही बात। मैं बोला पापा भला आपको इतनी कर्ज लेने की क्या जरूरत थी? मेरा अगर हादसा हुआ था उस कंपनी में तो आप डायरेक्ट मेरे कंपनी के मालिक अभिजीत सर के पास जाते। अभिजीत सर आपको दुनिया भर के पैसे देते हैं मेरे इलाज के लिए, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते थे। तो मेरे पिता कहते हैं रोहित बाबू सबसे पहले तेरे कंपनी के मैं मालिक के पास ही गया था और उसने हाथ खड़ा कर दिया, बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप समझो। उस दिन दोस्तों बहुत दुख पहुंचा, यहां पे बहुत दुख पहुंचा कि ये होती है जॉब की लाइफ। जिस कंपनी में 5.5 साल मेहनत किया, खून पसीना बहाया, आज उस कंपनी के मालिक ने ऐसा कह दिया। उस दिन रोहित ने एक चीज ठान लिया, एक चीज ठान लिया कि बहुत हो गया, हाय बॉस, हेलो बॉस, सॉरी बॉस, थैंक यू बॉस। अब जीवन में रोहित वही काम करेगा जिसमें आई एम द बॉस, आई एम द बॉस, आई एम द बॉस। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे कर्ज को मैं दूर कैसे करूंगा। तकरीबन दोस्तों 12 लाख से ऊपर मेरे पिता के ऊपर कर्ज हो गया था, और जितने कर्जदार लोग थे सब सर पे सवार थे मेरे पिता के कि पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं तो करूं क्या। मैं भगवान को एक ही बात बोलता था कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे कोई एक रास्ता बताओ, एक रास्ता बताओ, कोई एक ऐसा गुरु मुझे दिखाओ कि वो मुझे रास्ता बताए कि मैं जीवन में इससे कि सारे कर्ज को अपने पिता का दूर कर पाऊं। हमेशा ऊपर वाले से ही मांग रहा था, कोई प्लेटफॉर्म दीजिए, कोई मौका दीजिए। ऊपर वाली ने मुझे सुना, ऊपर वाले ने मेरा सुना। थैंक गॉड, थैंक गॉड कि उसने मुझे सुना और मुझे येलो बिजनेस दिखा दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका, उन्होंने मुझे येलो बिजनेस दिखाया। और वो भी 2 ऐसे शख्स जो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में जॉब करते थे, वो मेरे घर पे आए और आने के बाद उन्होंने बताया कि रोहित तेरे अंदर क्या आज भी वो जोश है, क्या आज भी तेरे अंदर वो जुनून है, क्या आज भी तू किस काम को लेकर पागल हो सकता है,
मैं बोला हो सकता हूं सर, अगर उस काम को करके मेरे पिता के कर्ज को मैं दूर कर पाऊंगा तो मैं जरूर करूंगा। मेरे उस सर ने बताया कि रोहित मैं किसी जॉब की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जॉब करके तू जानता है कि तू कर्ज को दूर नहीं कर सकता। मैं एक बिजनेस तुझे बताऊंगा। जैसे बिजनेस सब मैंने सुना, मैंने बोला सर बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, मैं इतने सारे पैसे लाऊंगा कहां से, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उस शख्स ने मुझे बताया कि रोहित मैं एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहा हूं और इतने कम इन्वेस्टमेंट में उस बिजनेस को तुम शुरू कर सकते हो कि उस इन्वेस्टमेंट से तुम बाहर में एक गन्ने की जूस की दुकान नहीं खोल सकते, और उस पैसे से तुम्हें मैं एक बड़ा बिजनेस दूंगा, बस तू ईमानदारी से मेहनत करना। ठीक आप ही कहता दोस्तों, मुझे भी इस बिजनेस प्लान को, गैलवे बिजनेस प्लान को देखने का मौका मिला आज से लगभग 5 साल पीछे। बिजनेस को देखा, समझा, सीखना शुरू किया। मेरे अपलाइन ने बताया था कि रोहित अगर तू इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता है, एक बड़ा नाम इज्जत बड़ा पैसा कमाना चाहता है, तो सबसे पहले तुझे सीखना पड़ेगा। तेरे अंदर सीख होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए सीखने का। दोस्तों कंपनी की सारी ट्रेनिंग क्लासेस को मैं अटेंड किया। कंपनी के जैसे जितने भी फंक्शन, इस प्रकार की फंक्शन होती थी, कहीं ना कहीं रोहित कोने में बैठा रहता था। कंपनी के सारे ऑडियो वीडियो कैसेट को सुनता था, कंपनी के सारे बुक्स को पढ़ता था। इतना ही नहीं, सीखने की ऐसी भूख पैदा हो गई कि जब कभी बाहर जाता था बुक स्टॉल पे तो सिर्फ एक अच्छी अच्छी किताब ढूंढता था, जिससे कि मैं और मोटिवेट रहूं, जिससे कि मैं और मेरा जुनून और आगे जाए। बहुत सारी ऐसी किताबें मुझे आज भी याद है। डेल कार्नेगी बहुत ही अच्छे लेखक हैं, उनकी एक बुक थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसकी हिंदी संस्करण भी आती है लोक व्यवहार। एक बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, उसका भी हिंदी संस्करण है। मैंने बहुत सारी ऐसी बुक्स ली, जिस बुक्स को लेने के बाद मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि गरीब पैदा लेना बुरी बात नहीं है। उस बुक में पढ़ने को मिली कि गरीब पैदा लेना बुरी बात नहीं है, गरीब पैदा लेकर गरीब मर जाना बुरी बात है। बहुत सारे ऐसी किताब जिससे पढ़ने के बाद फुल एजुकेशन मिला। आज अगर रोहित स्टेज पे कामयाब है तो सबसे पहले तो मैं कामयाबी का श्रेय अगर किसी को दूं तो मैं कामयाबी का श्रेय सबसे पहले उस ईश्वर, उस परमात्मा को देना चाहूंगा कि जो इस सृष्टि को बनाए। दूसरा, अगर मैं कामयाबी का किसी को श्रेय देना चाहूंगा तो है मेरे प्रिय मां बाप, जो कि हर दुख हर परेशानी को मेरे चलते झेले और आज मुझे इस धरती पे लेकर आया, मेरे जन्मदाता। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मां बाप का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर, वो महान शख्स कि जो एक ऐसे सिस्टम को बनाया कि जिस सिस्टम पे गरीब हो अमीर हो, किसी जाति किसी धर्म के हो, आप किसी स्टेट के रहने वाले हैं, अगर आपका उम्र 18 साल है और आप भारतीय नागरिकता रखते हैं तो सिर्फ 25 रुपए का सेलफोन लेकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। राइट? तो मैं जब उन महान शख्स का नाम लूं तो प्लीज आप लोग जरा उनके इज्जत में जरूर खड़े हो अपनी जगह पर और जोरदार तालियां मिस्टर चेतन हांडा सर और मिस्टर संदीप सिपा सर, दोनों हाथ ऊपर करके जिसकी जितनी तालियां बजेगी वही कल आने वाला है। ये हुई ना बात। आज लग रहा है कि ये लोग बैठे हैं जो कल के करोड़पतियां हैं। गर्मी आ रही है खून में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कंपनी के और जितने भी सहयोगी डायरेक्टर हैं, मिस्टर सरबजीत सिंह, तालियां, मिस्टर संजय वर्मा सर, मिस्टर सुमित कोहली सर, जो कि इतने अच्छे सिस्टम को बनाए जिससे कि हर गरीब लोग वर्क करके अपने सारे सपनों को साकार कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कंपनी के सभी सिंडिकेट मेंबर, आरसी मेंबर, जो कि कंपनी को सुचारू रूप से चला रहे हैं। तालियां। क्या मेरे दोस्त, खून में उबाल चाहिए। क्या चाहिए? वही उबाल आज मैं करवाने आया हूं, क्योंकि आज 13वीं वर्षगांठ हो रहा है। यकीन मानिए आप भी यही है, मैं भी यही हूं। 14वीं वर्षगांठ भी होगी और उस 14वीं वर्षगांठ में बहुत सारे लोग स्टेज पे होंगे। दोस्तों साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मैं उन अपलाइन का
जो इस बिजनेस में मुझे लेकर आए, मिस्टर इंद्रजीत सिंह एंड मिस्टर रमेश सिंह। साथ ही साथ दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन शख्स का जो मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिए। सबसे पहले अगर मैं धन्यवाद दूं तो मिस्टर रियाजुद्दीन सर, ग्लोबल डायमंड मिस्टर जाहिद आलम सर, ग्लोबल डायमंड मिस्टर संतराज कुमार यादव सर, और साथ ही साथ वो महान शख्स जिनको मैंने हमेशा प्रेरणा स्वरूप लिया, जिनके गाइडलाइन जिनको मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया, हमेशा उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी जिंदगी को अपने आंखों के सामने रखता था कि कल को रोहित को भी वहां जाना है। और दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महान अपलाइन मिस्टर मुंद्रिका गोप सर। तालियां बजानी हो तो जी खोल के बजाओ, कंजूसी मत करो। दोस्तों मैंने इस बिजनेस को पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ, जितनी अंदर ताकत थी सारी ताकत को झोंक दिया, सारी ताकत को झोंक दिया। जो रोहित कर सकता था इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, मैंने किया। सबसे पहले टारगेट रखा कि मुझे रूबी जाना है। क्या जाना है? मुझे रूबी जाना है। और रूबी जाने के लिए दोस्तों मैंने मेहनत किया, क्योंकि वही एक ऐसा लेवल था जहां जाने के बाद कम से कम महीने के 40,000, 50,000, लाख रुपए आने शुरू हो जाते। मैंने टारगेट बनाया कि मुझे रूबी जाना है। और दोस्तों बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। दिन रात मेहनत किया, जिसका परिणाम यह निकला कि मैं रूबी नहीं बल्कि 0+3 मंथ में स्टार रूबी बन गया। स्टार रूबी जाने के बाद अपने टीम में एजुकेशन को और ज्यादा बढ़ाया, और ज्यादा एजुकेशन को बढ़ाया। सारी ट्रेनिंग क्लासेस टाइम पे चले, लोग की सेलिंग स्किल्स पे ध्यान दिया कि लोग ज्यादा बिजनेस को समझे। अप्रोच कैसे करते हैं। एक भी व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति मेरे टीम में शामिल होता था तो मेरे लिए बहुत खास होता था, बहुत खास। वो मेरे लिस्ट में मौजूद होता था, और उसकी ट्रीटमेंट, उसको कामयाब करने के लिए ट्रीटमेंट हम प्लानिंग करते थे। सेकंड दोस्तों मैंने टारगेट रखा कि मुझे स्टार डायमंड जाना है। और आपको पता होगा कि हमारा जो बिजनेस है ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। किस चीज का? डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मैं जिस जोश, जिस एनर्जी से काम करता था, मेरे टीम के सारे लोग उसी जोश वाले थे, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का था। मुझे नेक्स्ट मुकाम पे जाना था, स्टार डायमंड जाना था। और स्टार डायमंड जाने के लिए 3 लेग में रूबी बनाने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों मैं 3 लेग में रूबी नहीं, बल्कि जिस प्रकार मैं स्टार रूबी बना था उस प्रकार अपने तीनों लेग में स्टार रूबी बनाया। और 0+7 मंथ में कंपनी के स्टार डायमंड मुकाम को हासिल किया। थैंक यू वेरी मच। स्टार डायमंड बना दोस्तों। स्टार डायमंड बनने के बाद सबसे पहला जो मैंने काम किया, मैंने अपने ड्रीम को प्राथमिकता नहीं दिया कि मुझे अपने लिए गाड़ी खरीदना है। सबसे पहले मुझे दिखाई पड़ रहा था कि मुझे अपने पिता के कर्ज को दूर करना है, मुझे अपने पिता के कर्ज को दूर करना है। और जब इनकम बड़ी आने लगी, महीने के 4 लाख 5 लाख, तो सबसे पहला दोस्तों मैं जितने भी हमारे लोगों से मेरे पिता ने कर्ज लिया था, सारे लोगों को कर्ज सूद समेत, इंटरेस्ट समेत मैंने दिया। इतना ही नहीं, जहां पे मेरे जमीन का कागज गिरवी था, जो कि मेरे माता पिता को लगता था कि ये जमीन हम खो चुके हैं, पता नहीं आने वाले टाइम में हम कहां रहेंगे, उस व्यक्ति को 6 लाख रुपए और प्लस इंटरेस्ट देकर जमीन के कागज को लेकर घर गया। मुझे आज भी वो दिन मैं भूले नहीं भूलता। जब जमीन के कागज को लेकर मैं घर गया था तो मेरे मां बाप की आंखों में बहुत आंसू बहने लगे, बहुत सारे आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे उस दिन पता चला कि आंसू भी 2 तरह के होते हैं। एक आंसू होता है जो गम में निकलता है, दुखी में निकलता है, परेशानी में निकलता है। और एक आंसू रोहित ने देखा उस दिन जो खुशियों से निकल रहा था, सिर्फ खुशियों का। उसके बाद मेरा नेक्स्ट मुकाम था, मुझे जाना था स्टार ग्लोबल डायमंड, जहां पे जाने के बाद इनकम क्या होती है आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने देख लिया, राइट। स्टार ग्लोबल डायमंड जाना था। जी तोड़ मेहनत की, जी तोड़ मेहनत, और ज्यादा घंटे मेहनत करने लगा, ज्यादा से ज्यादा लीडर तैयार करने लगा अपने टीम में, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि स्टार ग्लोबल डायमंड जाने में मुझे जो वक्त लगा वो था 0+7 मंथ, यानी कि 27वें महीने में रोहित स्टार ग्लोबल डायमंड जा चुका। आपको लग रहा होगा कि रोहित के साथ सब कितना स्मूथ रहा, नहीं,
तुरंत आया, तुरंत बन गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, सब कुछ स्मूथ नहीं था। उतार चढ़ाव मेरे साथ भी आए। हर सफलता के लिए दोस्तों एक कीमत देनी पड़ती है, राइट? हर सफलता के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। रोहित ने पे किया, अदा किया कीमत। दिक्कतें, परेशानियां आई, लेकिन किसी भी दिक्कत परेशानी को मैं परेशानी के रूप में नहीं, बल्कि चैलेंज के रूप में लिया। चैलेंज। जब इस बिजनेस को मैं शुरू किया, जब मैंने ठाना कि मुझे टीम बनानी है, मुझे इस बिजनेस में बहुत बड़ी टीम बनानी है। इतनी बड़ी टीम बनानी है कि अगर भविष्य में कभी मेरे साथ कुछ हो भी जाता है, तो भगवान न करे मेरे साथ ऐसा हो, अगर हो भी जाता है तो मेरे मां बाप को कोई दिक्कत ना हो। जब मैं टीम बनानी शुरू किया, जब मैं स्टार्टिंग मेहनत कर रहा था नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, आपको मैं कुछ लोगों का नाम लेता हूं जो कि बहुत बड़ी छाप छोड़कर गए थे। जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया था, मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने 3 क्लोज फ्रेंड, लंगोटिया यार, जिगरी दोस्त, मैंने उससे बिजनेस शेयर किया। 3 क्लोज फ्रेंड को मैंने बिजनेस शेयर किया, जिसको मुझे लग रहा था ये तो 100% करना ही करना है इसको। भाई ये कहां जाएगा, ये तो मेरा जिगरी दोस्त है, जिगर का छल्ला है, ये तो करेगा ही करेगा। और दोस्तों, उसे मैंने बिजनेस प्लान दिखाया। बिजनेस प्लान देखने के बाद बंदा बाहर निकलता है, और निकलते के साथ, जो कि मैं उम्मीद भी नहीं किया था कि वो ऐसा बोलेगा। दोस्तों, वो 3 दोस्त मेरे से ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे, जिस सवाल का जवाब रोहित क्या, अगर वो भगवान से ही पूछे तो भगवान भी सोच में पड़ जाए। हेलो, अब आप सोच रहे हैं बोला दुनिया में ऐसी कौन सी सवाल है जिसका जवाब देने के लिए भगवान को भी सोचना पड़े? है, ऐसे कुछ सवाल है धरती पे जिसका जवाब देने के लिए भगवान को भी सोचना पड़ेगा। और वो सवाल वो मुझसे पूछ रहा था। जानना चाहेंगे क्या सवाल है? लेकिन, किंतु, परंतु, ऐसे वैसे तैसे, तो ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, तू कामयाब नहीं हुआ तो, मैं कामयाब नहीं हुआ तो, मेरे से टीम नहीं बनी तो, मेरे से प्रोडक्ट नहीं बिका तो। अरे यार, तो क्या है भाई? अगर ऐसे इंसान के पास साक्षात भगवान भी प्रकट हो जाए ना, भगवान, और वो बोले ईश्वर तूने बहुत अच्छी दुनिया बनाई, कमाल की खूबसूरत दुनिया बनाई, लेकिन ये दुनिया की तबाह हो गई, तो भगवान भी सोच पड़ जाएंगे। हे ईश्वर तूने बहुत अच्छी दुनिया बनाई, लेकिन एक दिन इस दुनिया में प्रलय आ गया, तो भगवान कहेंगे अरे मूर्ख कहीं का, तू कौन सा 800 साल 1000 साल जीने के लिए धरती पे आया है जो ये सोच रहा है कि प्रलय आ गया तो, बाढ़ आ गया तो? अरे तू कर्म कर, फल प्राप्त कर और जिंदगी के मजे ले। भला वो जो सवाल का जवाब देने में भगवान सोचे पड़ जाए, वो मेरे से एक मामूली सा नॉर्मल से इंसान से पूछ रहा था, ये तो क्या है यार? आज के बाद रोड पे निकलना बंद कर दो कि रोड पे जा रहा हूं और पीछे से गाड़ी उड़ा दिया तो? तबीयत खराब हो तो डॉक्टर के मत जाना, डॉक्टर के पास मत जाना, डॉक्टर का इंजेक्शन देगा और नीडल अंदर रह गया तो? ये तो क्या है यार? घर पे ना खाना बनाने के लिए गैस पे खाना बनाने मना करना वाइफ को, अगर गैस फट गई, बीवी मर गई तो? ये तो क्या है यार? मैंने बोला हे प्रभु, मेरे मालिक, आप जैसे इंसान भगवान बहुत कम भेजता है, तेरे चरण कहां है? अल्लाह पैर छूने दे, मत कर के लिए बिजनेस में भाई, मत कर। हेलो, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? कुछ छाप छोड़ कर गए हैं कुछ लोग, राइट? आपको भी मिल सकते हैं, मिलते हैं ना? तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको भी मिल रहे हैं तो यकीनन आप भी कल ग्लोबल डायमंड जाने वाले हो। मेरे जीजा जी यहां बैठे हुए हैं, प्लीज जीजा जी बुरा ना माने, बुलाइए स्टेज पे। मेरे जीजा जी को मैंने बिजनेस प्लान दिखाया, गैलवे का बिजनेस प्लान दिखाया। बिजनेस प्लान देखने के बाद वो बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद बोलते हैं, पहले तो मुझे बहुत ध्यान से देख रहे ऊपर से नीचे तक। मैं बोला जीजा जी कुछ तो बोलिए, बहुत देर चुप रहे हो। चुप रहने के बाद बोले रोहित तू इधर आ, तुझे पता है जब मेरी शादी तेरी बहन से हो रही थी ना, तो तुझे पैंट संभालने नहीं आती थी, तू हाफ पैंट पहन के घूमता था, और तू मुझे बता रहा है कि बिजनेस कैसे करते हैं?
हेलो, भला जीजा जी है, मुझे थोड़ी ज्यादा, अगर मैं बोलता कुछ जीजा जी को तो दीदी से मार थोड़ी खानी थी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं लेकिन मन में मैं बोला कि जीजा जी क्या आप छोटे थे तो हाफ पैंट नहीं पहनते थे क्या? भला हाफ पैंट का यार बिजनेस से क्या लेना देना, राइट? हाफ पैंट का बिजनेस से कोई लेना देना है क्या? जीजा जी ने नहीं किया। लेकिन जब मैं स्टार ग्लोबल डायमंड गया, जाने के बाद आलीशान कमाई, इनकम, घर शोहरत, जीजा जी ने बिजनेस फिर शुरू किया और आज सफायर लेवल पे काम करते हैं। तालियां हो जाए। एक देखना चाहते हैं, अच्छा जीजा जी को देखना चाहते हैं। मेरे जीजा जी हमारे ऐसे मत करो। दोस्तों, एक प्लीज बी पेशेंस, साइलेंट रहे। आना चाहते हैं स्टेज पे ना? बाहर गए हुए हैं। दोस्तों, मेरे पिता के क्लोज फ्रेंड थे, वो भी मेरे लिस्ट में नाम शामिल था। मैंने उनको बिजनेस प्लान दिखाया। बिजनेस प्लान देखने के बाद वो बाहर निकले और निकलने के बाद वो सीधा बाहर निकलते के साथ मुझे ढूंढ रहे, कहां गया? मैं बोला अंकल जी इधर, कैसा लगा हमारा बिजनेस प्लान कैसा था? बोलता रोहित तेरी उम्र क्या हो रही है? मैं बोला अरे यार डायरेक्ट उम्र ही पूछ रहे। आज से 5 साल पहले के मैं बोला अंकल जी 23 साल हो गए, तेरे चेहरे पे भी दाढ़ी भी नहीं आई है और तू हमको पैसा कमाना सिखा रहा है? अब जरा आप ही बताओ, भला दाढ़ी का पैसों से क्या संबंध? अरे यार दाढ़ी है, पैसों का पेड़ थोड़ी है कि जिसकी जितनी लंबी होगी उसको उतना पैसा आएगा। अगर दाढ़ी बढ़ाने से पैसा आता तो लोग 2-2 हाथ की दाढ़ी लेके घूम रहे होते। मैंने उन्हें बोला अंकल जी आपकी तो आज तक 2 गज की दाढ़ी हो गई होगी, आपने कौन सा करोड़ रुपए बना लिया है? या रोज दाढ़ी काट के बैंक में जमा कराते हो? ये लो भाई एफडी कर दो इसको। हेलो, मेरे पिता के एक और फ्रेंड थे, उनको मैंने किसी को नहीं छोड़ा, हर लोग को बिजनेस प्लान दिखाया, चाहे मेरे पिता के दोस्त, मां के, कहीं कहीं भाई हो, कहीं के हो, अगर थोड़ा सा भी जान पहचाने रोहित तो सबको दिखाया। सो द सेमिनार, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सबको दिखाया। एक थैंक यू, एक मेरे पिता के ही वो फ्रेंड थे, उनको बिजनेस दिखाया मैंने। बिजनेस प्लान देखने के बाद उनका भी कुछ मिलता जुलता सवाल था। वो मुझे बोलते हैं रोहित जी क्या उम्र हो रही है आपकी? मैं बोला अरे यार ये भी दाढ़ी वाड़ी तो नहीं बोलेगा। तो वो कहता है कि तेरी जितनी उम्र हो रही है रोहित, उससे दोगुनी उम्र मैंने बाहर में नौकरी करके बिता दिया है और तुम हमको बिजनेस करना सिखाओगे? मैंने उन्हें बोला कि अंकल जी आप यकीनन सच में बाहर में किए होंगे, मेरे से दोगुनी उम्र आपने नौकरी किया होगा, लेकिन जरा मुझे ये तो बताओ कि नौकरी करके कौन सा आपके पास BMW है? कौन सा मर्सिडीज में घूमते हो आप? या कौन सा पटना में आपने शानदार बंगला बना रखा है? हेलो, लोग मिले, लोग बोले, मुझे तरह तरह की बातें बोलने वाले मिले, लेकिन मैंने सुना नहीं। करता गया करता गया करता गया करता गया, रिजल्ट इज हियर। रोहित आज यहां है, परवाह नहीं था किसी का। उस वक्त जब नेटवर्क बिल्ड कर रहा था, जेब में पैसे नहीं होते थे, हवाई चप्पल में चल रहा था। घर पे गया था, घर पे जाते मेरे सारे दोस्त, क्योंकि हल्ला हो गया था पूरा कि रोहित करोड़पति बनने वाला है। हेलो, रोहित करोड़पति बनने वाला है और चप्पल टूटा हुआ पहन के घूमता है। मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे कि जो मुझे देख कर हंसते थे हमेशा। वो मुझे देख के हंसता था, मैं उसको देख के हंसता था। तीसरे कुछ लोग थे, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते थे, यार कौन किसको देख के हंस रहा है। लेकिन आज की बात करूं ना, तो आज उनकी हंसने की पोजीशन नहीं है और रोहित को उन पे हंसने का टाइम नहीं है। लेकिन तीसरे कुछ लोग आज भी हंसते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या है। आपको भी मिल रहे होंगे, आपको भी मिलते होंगे जो लोग आप पे हंसते होंगे, राइट? दिस इज माई प्रॉमिस, आखिरी हंसी आपकी होने वाली है। लोग बोलेंगे ही, उसको आप चुप नहीं करा सकते।
लोग कुछ भी बोल सकते हैं, आप उनको चुप नहीं करा सकते, लेकिन हाँ उनके टॉपिक को चेंज कर सकते हैं आप, राइट? लोग मुझे उस वक्त बोलते थे ये सनकी है, बिल्कुल पागल है ये। हेलो, ये सनकी है, पागल है, जिसको कोई माइंड वॉश कर दिया है, चला करोड़पति बनने के लिए, फंस गया है ये। आज टॉपिक चेंज हो गया है, आज वो कहते हैं ना, अरे यार मैं जानता था यार रोहित तो कुछ करेगा लाइफ में। हेलो, तो उनको चुप कराना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उनके टॉपिक को चेंज करना आपके हाथ में है। मेहनत करिए, कुछ ऐसा करके दिखाइए कि आपके लिए जो आज सोच रहे हैं कल वो बदल जाए, राइट? क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपकी बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, जो आपको गलत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कल वही लोग होंगे जो आपकी तारीफ करेंगे और जो बोलेंगे ये बंदा सच में यार सही समय पे सही बिजनेस शुरू कर दिया था, इसलिए आज करोड़पति बन गया। बहुत सारे लोग, मेरे जितने भी रिलेशन वाले थे ना, सारे रिलेशन वाले लोग आंख गड़ाए बैठे थे, बिल्कुल यूं, घर का अकेला लड़का बिजनेस करने चला, करोड़पति बनने चला, देखेंगे क्या करके दिखाएगा। हेलो, आंखें गड़ाए बैठे हुए थे। जब बिजनेस नेटवर्क को बिल्ड कर रहा था ना, जब बिजनेस को खड़ा कर रहा था, तो बहुत सारे ऐसे त्योहार, बहुत सारे ऐसी फंक्शन घर में हुई जहां पर रोहित नहीं जा पाया, बहुत सारी त्योहार ऐसी हुई जहां पर रोहित प्रेजेंट नहीं हो पाया, रिलेशन में बहुत सारी शादियां ऐसी भी थी जहां पर रोहित शादी में नहीं जा पाया। लेकिन आज की बात करूं तो आज रोहित कोई शादी मिस नहीं करता, कोई भी नहीं। आज मैं जरूर जाता हूं। क्योंकि वहां पे वो लोग इंतजार कर रहे हैं जो कहते थे कि फंस गया है, और आज वो देखते हैं मुझे ना, तो पता है क्या कहते हैं? पैसा आ गया ना, घमंड हो गया रोहित को। एक बात बोलूं, इस बिजनेस में ग्लोबल डायमंड जाने का फायदा तब तक नहीं है जब तक दो रिलेशन वाले का यहां से धुआं ना निकले। यहां से धुआं निकलना चाहिए, और आज जब यहां से धुआं निकलती है ना, उनकी मजा आता है जीवन में, राइट? आज की डेट की बात करूं ना, तो अगर वो ऊपर वाले से उम्र लेके आए होंगे 60 साल जीना है धरती पे, लेकिन मेरी रोज कामयाबी, रोज तरक्की को देखते हुए उनकी उम्र कम होती जा रही है, उम्र कम हो रही है। जहां पहले 6 रोटी खाते थे, आज 4 रोटी में पेट भर जाता है, क्योंकि आधा जगह तो मेरी कामयाबी ने ले रखा है पेट में। बात समझ पा रहे हैं? लोग मिले, मैंने सुना नहीं किसी का नहीं सुना। तरह तरह के लोग, ना बोलने वाले, तेरे से नहीं होगा, तू फंस गया है, तेरे से टीम नहीं बनेगी, तू कामयाब नहीं होगा, तू कभी नेटवर्क बड़ा नहीं बना सकता, तू फंस चुका है। सुन के मैं बोर हो गया बिल्कुल। मैं जानता था एक चीज, कि एक इकलौता रोहित पागल नहीं है जिसको गैलो बिजनेस इतना अच्छा लगा है। मेरे जैसे पागल लोग जरूर घूम रहे होंगे, और मुझे सिर्फ पागलों की तलाश करनी है, क्योंकि पागल लोग ही इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, काम शुरू करते हैं, और समझदार लोग नहीं जाते, पागल लोग ही पहुंचते हैं स्टेज तक। क्या आपके अंदर है पागलपन? क्या आपके अंदर है वो सनक? यकीनन दोस्तों, आप सबका स्टेज इंतजार कर रहा है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि रोहित शर्मा की आज जो बात है ना, आपको 1 घंटा 2 घंटा या 2 दिन 4 दिन 10 दिन मोटिवेट रखेगा। आपको हमेशा अगर कोई मोटिवेट रख सकता है तो वो है आप खुद, अपने आप को हमेशा। मुझे वो पागल लोग मिले जो मुझ पे विश्वास किए, जिसने गैलो बिजनेस पे विश्वास किया और कहा रोहित यस, यही वो काम है यार, मैं भी ढूंढ रहा था ऐसे ही काम, कि जहां कुछ करने के बाद लाइफ मजे में बीते। ऐसे मिले पागल बहुत सारे। जानना चाहेंगे कुछ पागलों का नाम लूं? स्टार डायमंड गए संतोष किशन धोत्रे, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और स्टार डायमंड गए, जाने के बाद आज नागपुर में शानदार फ्लैट खरीदा, मारुति की एक 4 व्हीलर गाड़ी स्विफ्ट डिजायर खरीदा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, घर में गांव में बहुत सारा जमीन खरीदा। ये वो पागल हैं जो विश्वास किए थे। शिवाजी रमेश थोराट डायमंड गया, एक्सेंट कार खरीदा, शानदार घर बनाया, अहमदनगर महाराष्ट्र में फ्रेंचाइजी खुद का डाला, और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। पागल है वो, पागल है।
पागल है वो, एक नाम है प्रदीप किशन जोंडले, पागल है जो लाखों रुपए कमा रहा है। डायमंड गया, गाड़ी खरीदी, अच्छी घर बनाया। नितिन प्रकाश कांबले, डायमंड गया, पागल था वो, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा है, पागल था। स्टार डायमंड गया, विनय विश्वकर्मा, पागल था वो, पागल। आज अच्छी जिंदगी जी रहा है, जमीन जायदाद खरीदा, बढ़िया घर बनाया। पागल था अभिषेक कुमार, डायमंड गया, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी लाइफ। पागल था वो दो सगे भाई, एक पेट का, दो सगे भाई, चंद्रचरण पांडा एंड मोतीलाल पांडा, दोनों सगे भाई, दोनों स्टार डायमंड गए। पागल थे वो, पागल। मैं पीछे जनवरी फरवरी मंथ ओडिशा में था पूरा 2 महीना, और मैं उसके घर पे गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आज वो पागल ने कैसी जिंदगी जी रहा है। आपको बताना चाहूंगा, जब मैं उसके गांव गया, उसके घर गया, तो मैं देखता हूं 2 आलीशान घर, और दोनों घर एक जैसा दिखता है, और दोनों का कलाकारी कमाल का, बहुत बढ़िया घर बनाया। तो मैंने उस पंडा ब्रदर्स दोनों भाई से पूछा, मैं बोला यार पंडा जी, आप लोग इतने छोटे से परिवार हो, भला 2-2 इतने बड़े बड़े घर क्यों बनाए? तो बड़ा कमाल का उसने जवाब दिया, जानना चाहेंगे? उसने कहा सर, परिवार तो छोटा है लेकिन इनकम तो बड़ी है, इनकम बड़ी है। दोनों भाई स्टार डायमंड गए, आज एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। दोनों के पास खुद की अपनी गाड़ी है, एक भाई के पास है महिंद्रा वाइलो और एक के पास है रिनॉल्ट डस्टर। तो ये वो पागल लोग हैं जो कभी रोहित पे विश्वास किए। हेलो, तो आप ये जान लेना कि इकलौते आप पागल ही ऑडिटोरियम में नहीं बैठे हो। अभी बाहर बहुत सारे रोहित शर्मा घूम रहे हैं, ढूंढ लो उन्हें। तैयार है दोस्तों? आज इस गैल में बिजनेस का दिन है कि जिस जगह जहां कभी मेरा छोटा मोटा टूटा हुआ घर होता था पटना में, आज अगर मेरे कॉलोनी में आपको सबसे खूबसूरत घर कोई दिखेगा तो वो है रोहित शर्मा का। आज इतना ही नहीं, सिर्फ मैंने अपना सपना पूरा नहीं किया, बल्कि मेरे पिता, मेरी माँ, आपको लग रहा होगा कि माँ पापा, यकीन मानिए यहाँ पे बहुत सारे गार्जियन बैठे हुए, बहुत सारे माँ बाप हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ हम में और आप में, हमारे अंदर सपने होते हैं क्या? माँ बाप के अंदर भी बहुत सारे सपने होते हैं जो कि किसी कारणवश वो पूरा नहीं कर पाते अपने जीवन में, लेकिन वो अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं। बहुत सारे ऐसे सपने जो मेरे पिता के थे, मैंने पूरा किया। मेरे मम्मी पापा को मैंने खुद से, मैंने महिंद्रा स्कॉर्पियो टॉप मॉडल 14.5 लाख की गाड़ी मैंने अपने माँ पापा को गिफ्ट में दिया, गिफ्ट में। आज इस बिजनेस का दिन है कि आज घर में मेरी सारी खुशियां हैं। आज इस बिजनेस का दिन है कि जो मेरा घर है, जो मेरा हाउस है, वो सिर्फ हाउस नहीं है, वो मेरा ड्रीम हाउस है जो मैं सीडी लेवल से देखता था कि एक दिन ऐसा घर होगा रोहित का। मेरे पिता, उन्होंने मुझे बताया, बोला रोहित बेटा एक बात सुन, तो मुझे महिंद्रा स्कॉर्पियो लेकर दिया, कमाल की बहुत खूबसूरत गाड़ी है, लेकिन मुझे एक बात बता, मैं हर जगह स्कॉर्पियो से थोड़ी घूमूंगा, मुझे एक दूसरी गाड़ी चाहिए। मैंने बोला कौन सी? हुक्म कीजिए मेरे आका। मेरे पापा ने बोला कि रोहित मुझे चाहिए बुलेट। मैं बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलिए लेते हैं। दोस्तों मैंने एक बुलेट लिया, पापा को दिया। आपको पता है बुलेट आवाज कैसा करता है? कैसा? फटफट करता है, बहुत भारी आवाज होता है ना। आप यकीन मानिए, दुनिया की बुलेट जितनी आवाज करती है ना, उससे कई ज्यादा आवाज रोहित शर्मा के पापा का बुलेट करता है। मैंने एक दिन उनको बोल डाला, मैं बोला पापा गाड़ी बंद करो यार, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं बोला सच में क्या आपका सपना बुलेट था, आपका शौक था बुलेट? तो मेरे पापा ने बड़ा स्टाइल से चश्मा उतार के बोलते हैं, हाँ तेरा शौक है क्या? मैं बोला ये सच में अगर आपका शौक बुलेट था तो कुछ पैसे खर्च करो मालिक और इसकी आवाज को ठीक करो यार। तो पापा कहते हैं कि बेटे पैसे खर्च करके इसका आवाज बढ़ाया हूं। हेलो, पैसे को खर्च करके इसकी आवाज को बढ़ाया हूं। मैं बोला अच्छा जी, ऐसा भी कोई शौक होता है? तो बोलते हैं रोहित जब आवाज तेज है ना, बाहर निकलता हूं ना और मेरे आवाज से लोग जान जाते हैं क्या रहा है रोहित शर्मा के पापा। आज इतना ही नहीं, आज ये तो रही पापा की। मैं अपनी माँ की बात करूं, वो एक गांव की औरत है, कम पढ़ी लिखी, थोड़ी सी पढ़ी लिखी है।
एक बार की बात है, मैं जो अभी सेलफोन यूज करता हूं आईफोन 6s 72,000 72,000 में मैंने लिया था जब लॉन्च हुई थी। मैं आईफोन 6s लेकर घर गया ही था, खोला भी नहीं था डब्बे को। मेरी माँ कहती है रोहित बेटा दिखा क्या लाया है, तो मैंने कहा ये फोन है, मोबाइल है। तो माँ बोलती दिखा दिखा मुझे दिखा। वो खोली देखी, बोली वाह कितना सुंदर मोबाइल है, मेरे को भी लाके दे। मैं बोला हेलो आईफोन है, आईफोन 72,000 और इसका फंक्शन बहुत हार्ड है, तेरे से नहीं चलेगा, तेरे से नहीं चलने वाला। तो मेरी माँ बोलती है बड़ा ध्यान से मुझे देखकर बोलती है रोहित तेरी माँ हूं मैं, तू मुझे मत सिखा फंक्शन हार्ड है। मैं जानती हूं कि दुनिया का कोई मोबाइल हो सब में फोन लगाने और काटने का एक ही सिस्टम होता है, एक ही सिस्टम। मैंने बोला चल ठीक है ला दूंगा। हर आधे घंटे पे मेरी माँ कहती है बेटा ले आ बाबू, हर आधे घंटे पे बाबू ले आ। मैं बोला ला दूंगा। हर आधे घंटे पे ले आ ना बेटा, अब इंतजार नहीं होता, ले आ। शाम होकर मुझे मजबूर हो गया, शाम में गया लेकर राजा बाजार गया, वहां से आईफोन 6s लिया लेकर गया। मैं बोला ये ले मोबाइल। आज मेरा मोबाइल पुराना दिखने लगा है, लेकिन मेरी माँ का मोबाइल आज भी नया है, एकदम साफ करके रखती है। और मैं बताऊं आपको बड़ा ही फनी स्टोरी है, जब मैंने आईफोन 6s गिफ्ट किया तो आईफोन लेकर ऐसा नहीं कि चुपचाप रह गई। प्लीज हमारी बहुत सारी माताएं बहनें बैठी है, औरतों में एक बात होती है क्या कि उनके अंदर बात नहीं पसता। मेरी माँ आईफोन ली और लेने के बाद आईफोन 6s 72,000 रोहित दिया है, आईफोन 6s 72,000 रोहित दिया, आईफोन 6s 72,000 रोहित दिया। पूरे मोहल्ले में बता दी सबको, पूरे मोहल्ले में। मैं सामने बाहर निकला तो मेरे सारे दोस्त मुंह लटकाए बैठे थे। मैं बोला क्या हुआ, तो बोलते मेरे दोस्त लोग बोलता है यार जीने का इच्छा नहीं कर रहा। मैं बोला हुआ क्या, बोला यार तू रोज कामयाब होते जा रहा है, नई नई चीज खरीद रहा है घर पे, और तेरी माँ मेरे घर में बोलती है बोल के चल जाती है और दिन भर मेरा बाप मुझे गाली देता है, दिन भर मेरा बाप मुझे गाली देता है, जीने की इच्छा नहीं कर रही है। मैं बोला तो इसमें दिक्कत क्या है मेरे भाई, आज भी लेट हुआ नहीं है, तेरा स्वागत है आज भी क्या बिजनेस में, आजा। आज जितने भी रोहित शर्मा के अंदर जितने भी हमारे मेरे सपने ड्रीम पूरे हुए, सबका कारण था सिर्फ एक ही, सिर्फ गैलवे बिजनेस, सिर्फ गैलवे बिजनेस। क्या आप जाना चाहते हैं ग्लोबल डायमंड? बेशरम बनना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा बेशरम, हाँ जी मैं वो बता रहा हूं जो मैं था। क्योंकि एक बात जान लेना, शर्म करने वाले लोग यहाँ स्टेज पे नहीं आते। जितने भी आगे में ये सामने रो में लोग बैठे हैं ना, ये सब वो लोग हैं इनके अंदर शर्म नहीं था, राइट। और आप भी वहां से सामने वाले रॉ में तब आएंगे जब आप शर्म को निकाल के बाहर फेंक देंगे। अगर रोहित के अंदर इतना सा भी शर्म होता ना, तो आज रोहित लाखों रुपए नहीं कमा रहा होता, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में महीने के 20-30 हजार कमा रहा होता। शर्म नहीं था, क्योंकि आपने सुना होगा जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। सब लोग जानते हो, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक, जानते हैं अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर आई थी लावारिस। जब लावारिस पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, तो उस फिल्म के प्रोड्यूसर ने अमित जी को बताया कि अमित जी पता है आप अगर सच में चाहते हो कि पूरा देश बच्चा बच्चा आपको जाने, तो आपको ना बिंदास बनना पड़ेगा, शर्म को बाहर निकालना पड़ेगा। आप एक बार वो करके देखिए जो मैं कहता हूं, देखना एक दिन आपको बच्चा बच्चा जानेगा देश में। तो अमित जी ने पूछा करना क्या होगा, तो उस फिल्म के प्रोड्यूसर ने बताया कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं लावारिस, उसमें आपको एक गाने में साड़ी पहन के नाचना होगा। क्या पहनकर? साड़ी पहन के बंदा बिंदास शर्म को त्याग दिया और नाच दिया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। आज अमिताभ बच्चन को बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि उसने शर्म को त्याग दिया था। कल आपको गैलवे बिजनेस में बच्चा बच्चा जानेगा, आज शर्म को त्याग दो। शर्म ना करो प्रोडक्ट सेल करने में कि लोगों को हम बताएंगे कि हमारी कंपनी में इतनी अच्छी लिपस्टिक है तो मेरा नाम खराब होगा। अरे नहीं होगा, भला इतने अच्छे इंटरनेशनल क्वालिटी के ब्रांड को देखकर लोग खुश हो जाएंगे कि यार सच में ये एक ऐसी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले चुका है जहां पे इतने बड़े प्रोडक्ट्स का रेंज है। हेलो, आपको अपने शर्म को हटाना होगा, अपने झिझक को निकालना होगा। जिस दिन आप इस झिझक को निकालने में कामयाब हो गए ना, कामयाबी तो आकर चिपक जाएगी आप पे। आपको कामयाबी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, कामयाबी आकर आप पे चिपक जाएगी, राइट।
तो क्या शर्म आएगा प्रोडक्ट के बारे में बताने में? बिल्कुल शर्म नहीं, मेरे अंदर शर्म नहीं था, आज भी शर्म नहीं है। मेरे मोहल्ले में लगभग लोग यहाँ घर में आपको गैलवे के ब्रांड मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा मकसद है, मैं जानता हूं मुझे देना ही देना है। क्योंकि आज वो जानता है कि इसी प्रोडक्ट को यूज करके, इसी प्रोडक्ट को सेल करके रोहित शर्मा करोड़पति बना है। राइट? तो आपको करोड़पति गैलवे बिजनेस बनाएगा तो क्या हमें बाहर की प्रोडक्ट यूज करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, क्योंकि बाहर का प्रोडक्ट को यूज करोगे तो करोड़पति कोई और बनेगा, आप नहीं बनोगे। राइट? शर्म को त्याग करना है। अगर दोस्तों आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो बस मैं लास्ट एक पॉइंट आपको बताऊंगा। कामयाबी हासिल सच में करना चाहते हैं, स्टेज पे आना चाहते हैं, तो एक छोटा सा बच्चा आपको कामयाबी की 3 सबसे बड़ी सीख दे जाएगा। सामने हमारे सर का बच्चा बैठा है, जो सबसे पहला सीख दे रहा है। ये पूरा व्यस्त है, अभी 1 घंटे से मैं देख रहा हूं, पूरा व्यस्त है। बच्चे हमेशा व्यस्त रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। घर पे देखना, इधर का बर्तन उठाएगा, उधर फेंकेगा, नाला के छोड़ दो, 2 मिनट में मुंह काला करके घुमा आ जाएगा। व्यस्त है, उसके बाद टाइम नहीं है बिल्कुल। वो आपको सिखाता है कि जिंदगी में व्यस्त रहो। कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, कोई काम मिलता है, कोई मौका मिलता है तो डूब जाओ उस काम में, व्यस्त हो जाओ, कामयाबी पीछे आएगी। एक बच्चा आपको दूसरी सीख देता है। आप बच्चे को ध्यान से देखना, वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा खुश, उसको कोई टेंशन नहीं है दुनिया का, वो हमेशा खुश है, हमेशा चेहरे पे हंसी है। अगर थोड़ा सा रो भी दे, उसको प्यार से गोद में उठा, बाबू चल घुमाता हूं, हंसने लगेगा। बच्चा जीवन की दूसरी सबसे बड़ी सीख देता है कि हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। जीवन में कोई काम कर रहे हो, आप कामयाबी चाहते हो तो खुश रहो, खुश रहो। क्या आपको हंसना आता है? हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। मैं एक बात बोलूं, जो आज खुल के हंसेगा ना वही ग्लोबल डायमंड जाएगा। हंसो, हंसो। अब आपको लग रहा होगा अरे यार ये तो नाटक है, ये तो नाटक वाली हंसी है। मैं एक बात की गारंटी देता हूं, नाटक ही सही, आज से 6 महीने तक नाटक करके हंसो, 6 महीने बाद ओरिजिनल हंसी आ रही होगी, मेरा वादा है। नाटक करो लेकिन ओरिजिनल हंसी आएगी 6 महीने बाद। दिस इज माई प्रॉमिस, मेरा वादा है आपसे। दोस्तों आज मेरे ड्रीम, मेरे जो सपने थे, सिर्फ इतने ही नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हम सब एक परिवार है। राइट? हमें आपस में बात छिपानी नहीं चाहिए। मैं जब गैलवे बिजनेस में नहीं आया था, बाहर जॉब कर रहा था, उस वक्त मैं एक लड़की को पसंद करता था। हेलो, पटना की रहने वाली है। मैं एक लड़की को पसंद करता था। मैंने अपने पिताजी को बताया कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है। लड़की ने अपने पिता को बताया कि मुझे उस लड़के से शादी करनी है। मैंने पापा को बोला, पापा प्लीज आप जाइए ना। मेरे पापा गए और जाने के बाद बताया कि ऐसा ऐसा है। लड़की के पिता ने बोला कि देखिए रोहित अच्छा लड़का है, मुझे पसंद है, लेकिन एक बात बताइए, आज उसके पास कुछ है ही नहीं। एक जॉब करता था इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में, वो भी छूट गया। सर से लेकर पांव तक कर्ज में आपका परिवार डूबा है। मेरी बेटी का भविष्य कहां है? अगर आप मेरे जगह होते तो क्या करते? एक ऐसे लड़के के साथ शादी करते जिसका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। मेरे पिता वहां से लौट आए और उनको बहुत बेइज्जती टाइप का फील हुआ। उनको लगा कि यार बेइज्जती हो गई। मैंने बोला कोई बात नहीं यार। 1 महीने तक हम लोग नहीं मिले, मैं और वो। 1 महीने बाद एक पार्क में हम बैठे मिले। 1 घंटे तक वो उधर मुंह करके बैठी है और मैं इधर मुंह करके बैठा हूं। 1 घंटे तक पता नहीं अचानक से मुझे एक गाना याद आ गया और मैं गा दिया। सुनना चाहेंगे? क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ऐसा पलटी वो काली मैया की तरह, ऐसा लगा मुझे खाई जाएगी अभी। मुझे बोलती है कि अरे रोहित कुछ अगर काम कर, पैसा कमा। अगर पैसा कमा रहा होता ना तो पापा ना नहीं बोलते। मैं चुप हो गया। मैं बोला बात तो सही है इसकी। आज गैलवे बिजनेस में ग्लोबल डायमंड गया, आज लाखों की इनकम है। घर पे 3-3 गाड़ियां हैं, 3-3 गाड़ियां घर पे है। आलीशान घर है, जमीन जायदाद प्लॉट, हर किसी को बताना नहीं पड़ता रोहित के पास क्या है। और ये चीज वो भी जान गए थे। आज मेरे माता पिता को उनके घर नहीं जाना पड़ा, बल्कि उस लड़की के माँ बाप मेरे घर आए और आने के बाद मेरे पिता को कहते हैं कि शर्मा जी दरअसल इन दोनों का रिश्ता तो भगवान कब का तय कर चुके थे। इनकी जोड़ी तो कब का बन चुका था, गलती हो गई। हमारी शादी हुई
अभी से 3 महीना पहले 9 दिसंबर को मेरी शादी उससे हुई। आपको पता होगा दिसंबर में पिक्चर रिलीज हुई थी दंगल। आमिर खान की क्या लाजवाब मूवी थी। पीएम मॉल में, पटना पीएम मॉल में मैं और मेरी वाइफ दोनों देखने गए पिक्चर देखने के बाद बाहर निकले, उसमें कुछ शॉपिंग करी। शॉपिंग करने के बाद हमें कॉफी शॉप पे बैठे हुए थे और अचानक से फिर मुझे एक गाना याद आ गया, और वही गाना कौन सा? क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। इस बार उसने ये नहीं कहा कि जाकर काम करो, बल्कि वो कहती है फिर से कहो, कहते रहो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। आज रोहित की लाइफ में, मेरे जीवन में जितनी भी खुशियां है ना, सबका कारण है सिर्फ गैलवे बिजनेस, सिर्फ गैलवे बिजनेस। आपके जीवन में भी कल जितनी खुशियों का कारण अगर कोई बनेगा दोस्तों, तो वो है सिर्फ गैलवे बिजनेस, और कोई नहीं। दोस्तों, इस बिजनेस को जो मैंने शुरू किया था कि मुझे टीम बनानी है, भविष्य में कभी मेरे साथ कुछ हो भी जाए तो कोई चिंता नहीं है, यह सोच कर जो मैंने मेहनत करके टीम बनाई थी, आपको बताऊं, पता नहीं परमात्मा को क्या मंजूर था। एक तो एक्सीडेंट मेरा उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में हुआ था, और एक एक्सीडेंट दोस्तों मुझे इस गैलवे बिजनेस में भी हो गया। अभी यह बात है आज से पिछले साल की, होली के अगले दिन मैं पटना में मैं बाइक से जा रहा था। मैंने एक विदेशी फॉरेनर बाइक रखी है, स्पोर्ट बाइक। मैं जा रहा था और पीछे से एक कार में, एक बोलेरो ने पीछे से उड़ा दिया। मेरे स्पाइनल कोड में, मेरे रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई। पारस हॉस्पिटल में इलाज हुआ। वहां से पता चला कि इसको जल्दी से जल्दी इसको चेन्नई लेकर जाइए। चेन्नई दोस्तों गया, और चेन्नई में फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से इलाज शुरू हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि अगर ऑपरेशन कर दें तो ऑपरेशन करने के बाद जीवन भर इसको तकलीफ रहेगा कमर में, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट इलाज करवाइए। दोस्तों तकरीबन 6 महीना रहा चेन्नई में, 6 महीने। उसके बाद 4 महीने फिर पटना में, वहां से आने के बाद 10 महीने में बेड पे रहा, 10 महीने लगातार। हेलो, क्या लगता है 10 महीने में बेड पे रहा। और दोस्तों मेरे इलाज में जो तकरीबन खर्च हुए थे, लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए मेरे को ठीक होने में। क्या लगता है 20 लाख जो खर्च हुए मेरे इलाज में, क्या मेरे पिता को कर्ज लेना पड़ा होगा? मेरे पिता को जमीन गिरवी रखना पड़ा होगा? मैं अपने 5 साल का कमाई नहीं बता रहा। इस बिजनेस से 5 साल हुए, मैं 5 साल की आपको कमाई नहीं बता रहा। मैं आपको सिर्फ उस 10 महीने की कमाई बताता हूं जो 10 महीना रोहित बेड पे था, बीमार था। क्योंकि बीमार रोहित था, जो मैंने टीम बनाई थी ना, जो मेरा टीम था, वो लोग काम कर रहे थे, प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, सेल कर रहे थे, सेलिंग हो रही थी। वो 10 महीना जो बेड पे मैं बीमार था, वो 10 महीना में जो इस गैलवे बिजनेस से मुझे इनकम आया, वो था 1,11,00,000 रुपए, जिसमें से अगर 20 लाख बात कर दो फिर भी कितना बचता है? कितना? सबके मैथ, आप लोग का मैथ स्ट्रॉन्ग है, बताने की जरूरत नहीं है। क्या मेरा कोई नुकसान हुआ?